कर दूत मेरी रक्षा भी करेगा, जिसे भी मैं जाऊं मेरी आगे आगे चलेगा। लखा लखा दूत मेरी रक्षा भी करेगा, करेगा बेचारा लख शुक्र है। हरे पसवाने जलाल है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। वो यहोवा राफा है, चंगाई देने वाला। यहोवा शालोम, हमें शांति देने वाला। और वो यहोवा जायरा, हमारे जीवन के सभी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। होगी न कमी कहते मैनू किसी चीज दी, हरे हरे लोग पूरी अपनी अजीज दी। होगी न कमी कभी मैनू किसी चीज की, करे सब जरूरत पूरी अपनी अजीज दी। हर लब साला मैनू शुक्र है, हर बसे आंधी जलाल है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। ओ फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। क्या आप विश्वास करते हैं आपका जिंदा खुदा आपके साथ है? क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ, तो अभी दोनों हाथों को ऊपर करके बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और इस हाथों को ऊपर करके प्रभु की स्तुति महिमा करते हुए हम बोलेंगे, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। आखिरी बार, यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरना मैनू बस कहता है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरना मैनू बस कहता है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। Praise the Lord! हालेलुया! फिर से मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आज के दिन में। ओ सभी चेहरे बिना वाले लोगों, थोड़ा वीडियो ऑन करिए। रीता वीवो 1601, थोड़ा वीडियो ऑन करिए, थोड़ा चेहरा को देखे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आइए फिर से मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस सेशन को शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नए चीज को सीखेंगे, जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है। कुरिन्थी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 10। बाइबल को थोड़ा खोलिए। कुरिन्थी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र,
अध्याय 1 अध्याय 12 पद संख्या 10 कुरिन्थी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 10। जब यहाँ संत पौलुस पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बता रहे हैं, तब यहाँ पर हमें दिखता है किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं को परख करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का वरदान दिया जाता है। और आगे वचन कहता है किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं का व्याख्या करने का वरदान देते। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, द गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट, पवित्र और अपवित्र आत्मा की परख करने का, आत्माओं का परख करने का वरदान पवित्र आत्मा मुझे और आपको प्रदान करते हैं। कभी कभी सब काम पवित्र आत्मा के जैसा दिखता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर काम पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो। कभी कभी दुष्ट आत्मा भी आकर्षण करने के लिए ये सभी बातें करते हैं। खोलिए कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र जी, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्या 14वां पद अध्याय 11 पद संख्या 14वां पद। प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है, यह आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात नहीं है क्या? क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मयी स्वर्गदूतों का स्वांग रचता है। स्वयं शैतान ज्योतिर्मयी स्वर्गदूतों का स्वांग रचता है। स्वर्गदूत जैसा बनने की कोशिश करता है, स्वर्गदूत बनने का एक्टिंग करता है ये शैतानी शक्तियां। हम जानते हैं कि यह पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा चंगाई होते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा भी चंगाई दे सकता है। कभी कभी अन्य भाषा में बात करते हैं ना, जरूरी नहीं कि जब हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं वो सारा अन्य भाषा केवल पवित्र आत्मा से आ रहा हो। कभी कभी दुष्ट आत्मा भी अन्य भाषा दे सकता है। इसलिए मुझे और आपको सतर्क रहना है, मुझे और आपको सतर्क रहना है। और हमें जांच ये पेंटेकोस्ट में हम लोगों को ये प्रार्थना करनी है, हे प्रभु यीशु मुझे आत्माओं की परख करने का वरदान प्रदान करना, ताकि मैं किसी दुष्ट आत्मा के चंगुल में ना पड़ूं, मैं कभी दुष्ट आत्मा के अधीन ना हो जाऊं। क्योंकि जिस प्रकार से पवित्र आत्मा कार्य करता है, वैसे ही शैतान का शक्ति भी कार्य करता है, वैसे ही शैतान की शक्ति भी हमारे बीच में कार्य करती है। और लोगों को देखो, कोई कोई लोग पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोई कोई लोग ऐसे भी हैं जो दुष्ट आत्मा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा उनको चलाता है। ऐसे भी लोग होते हैं कृष्ण प्यारे भाई बहनों, वो दिखाएंगे कि वो प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो दुष्ट आत्मा के साथ भी काम कर रहे हो सकते हैं। इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? सतर्क रहना है। अरे देखो, तिमुथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, तिमुथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1। तिमुथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1। आत्मा स्पष्ट शब्दों में कहता है, स्पष्ट शब्दों में पवित्र आत्मा बोल रहा है। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। क्या बोलता है कि अंतिम समय में कुछ लोग विश्वास अस्वीकार करेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे? विश्वास अस्वीकार करेंगे, क्योंकि वह बहकाने वाले आत्माओं पर और अपदूतों की शिक्षा पर ध्यान देंगे। बहकाने वाली, भटकाने वाली आत्माओं को वो ध्यान देंगे। और वचन कहता है क्योंकि वह बहकाने वाली आत्मा पर और अपदूत की शिक्षा पर ध्यान देंगे। तो वो जब वो ध्यान देते तो वो क्या करते हैं? सत्य को त्याग देते हैं, यीशु को त्याग देते हैं। इसीलिए मुझे और आपको सतर्क रहना है, मुझे और आपको चौकन्ना रहना है, मुझे और आपको हमेशा अलर्ट रहना है कि जो आत्मा के अनुसार हम लोगों में आत्मा को यूं संचालित होते देखते हैं, क्या वो आत्मा पवित्र आत्मा है या वो आत्मा दुष्ट आत्मा है।
बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे लोग, आप एक थोड़ा सा आंख घुमा कर देखो ना, आपको पवित्र आत्मा वाले भी मिलेंगे और बड़का बाबू दुष्ट आत्मा वाला भी मिलेगा। हाँ, मुझे और आपको जांचना है, हमें देखना है और वचन को देखो, पवित्र वचन बाइबल मुझे और आपको स्पष्ट कहते हैं, मैं और आप मूर्ख हो जाते हैं। क्यों? क्यों मूर्ख होते हैं? क्योंकि बाइबल ही मुझे और आपको नहीं पता और शैतान हमको इसी बाइबल से सर में मार देता है। अरे कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको वचन ही नहीं पता तो वचन ही तो सर में मारेगा ना शैतान, क्योंकि वो बताएगा ओ बाइबल में ऐसा लिखा है देखो, बाइबल में ऐसा लिखा है देखो। अरे अब खुद तो कभी पढ़े नहीं है, जो वो बोलेगा वही तो मानेंगे ना। हालेलुया। हाँ, खुद तो कभी पढ़े नहीं है, वो जो बोलेगा हाँ हो सकता है, क्या पढ़ा, खुद तो नहीं पढ़ा, वो तो बोल रहा है तो होगा, शायद होगा। हाँ, ऐसे इसीलिए मुझे और आपको पवित्र वचन पढ़ना है, पवित्र बाइबल पढ़ना है, नहीं तो दुष्ट आत्मा आपको घेरा लगाएगा, आपको चक्की पीसे जैसा पीसेगा, आपके विश्वास को धूल में परिवर्तित कर देगा। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए मुझे और आपको सतर्क रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। पवित्र वचन सीधा मुझे और आपको बोलता है, अंत के दिनों में दुष्ट आत्मा जरूर ये काम करेंगे। अंत के दिनों में जब संसार का अंत होता है, अंत के दिनों में दुष्ट आत्माएं भी स्वर्गदूत जैसे, दुष्ट आत्माएं भी अंत के दिनों में स्वर्गदूत जैसे बनेंगे और उसी प्रकार से संचालित होकर के परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों को भटकाएंगे, वो दिखाएंगे, ऐसे काम दिखाएंगे जैसे वो पवित्र आत्मा के अनुसार काम कर रहे हो, लेकिन असल में वो दुष्ट आत्मा है। इसलिए मुझे और आपको ये समझने के लिए आत्मा को परखने का वरदान, द गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट, जो हम देखते हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 10 में, पहला पत्र 12:10 में जो लिखा है, द गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा को परखने का वरदान मेरे और आपके जीवन के लिए अनिवार्य है, मेरे आपके जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे और आपके पास ये आत्माओं को परखने का वरदान नहीं है, तो हो सकता है हमारे सामने दुष्ट आत्मा काम कर रहे हो, हमको लगता है पवित्र आत्मा काम कर रहा है, उसके सामने झुक जाएंगे। असल में हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के सामने नहीं, बल्कि शैतानी शक्तियों के सामने हम झुक जाते हैं। इसलिए मुझे और आपको इस बहकावे में नहीं आना, मुझे और आपको जांचना है। देखो, जोहन का पहला पत्र, संत जोहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 वचन स्पष्ट, बाइबल हमें स्पष्ट बोलती है, अरे मूर्ख ना बने, अरे बुद्धू ना बने, क्योंकि पवित्र वचन मुझे और आपको सीधा कहता है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1, प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो, आत्माओं की परीक्षा कर देखो, आत्मा की परीक्षा कर देखो कि वह ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। ये मेरा कहना नहीं, ये पवित्र शास्त्र बाइबल का कहना है कि संसार में बहुत सारे झूठे नबी आए हैं, संसार में बहुत सारे झूठे नबी आए हैं। ये सत्य वचन है, ये केवल लिखा गया काला अक्षर भैंस बराबर नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर का शब्द है, ये परमेश्वर का वचन है, ये सत्य है और यही जीवन है। और यही वचन मुझे और आपको आंखों पे रोशनी देगा। हम लोग आज आंख हो करके तो घूम रहे हैं, लेकिन क्या बन गए हैं, हम आंखों वाला अंधा बन गए हैं। हम लोग क्रिस्ती तो है, लेकिन कैसा क्रिस्त है, सांस लेने वाला, हिलने डुलने वाला मृत क्रिस्त हम लोग बन गए हैं, जिंदा मुर्दा बन गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें पवित्र वचन ही नहीं पता, हमें बाइबल ही नहीं पता। बाइबल वचन के अभाव में, परमेश्वर के ज्ञान के अभाव में मैं और आप कैसे क्रिस्ती है, मैं और आप कैसे क्रिस्ती है, मरे हुए मरियल क्रिस्ती है, मरे हुए क्रिस्ती। इसलिए हम लोगों को ना कोई भी उल्लू बना देगा। एक कैथोलिक कलीसिया में के हमारे कलीसिया के लोगों को देखो तो कोई भी उल्लू बना देगा। क्यों? क्योंकि बाइबल का ही अभाव है, वचन का ही अभाव है। हमारे गिरजा में देखो ना, लोगों को देखो ना, उनको जो कुछ भी अगर कोई कुछ बता देंगे ना, वो विश्वास कर लेंगे। बीमारी है, ऐसा के पास जाओ ना ठीक हो जाएगा, वैसा के पास जाओ ना ठीक हो जाएगा, ये करो ना ठीक हो जाएगा, वो करे तो ठीक हो जाएगा। अरे बुद्धू मूर्ख हम बन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे और आपको पवित्र वचन नहीं पता, मुझे और आपको बाइबल नहीं पता। ये बाइबल मेरे और आपके जीवन का शक्ति है, मेरे और आपके जीवन का सामर्थ्य है, मेरे और आपके
क्योंकि जीवन का सत्य है, यही जीवन है। लेकिन ये जीवन के अभाव में हम मृत्यु ख्रिस्त हो रहे हैं। बाइबल क्रिस्तीय जीवन का जीवन है, वो जीवन देने वाला, जो जीवन को जनरेट करने वाला, जीवन प्रदान करने वाला, श्वास प्रदान करने वाला पवित्र बाइबल है। लेकिन क्रिस्तीय जीवन में जब ये बाइबल का श्वास ही नहीं, तो हम लोग कैसे हैं? मुर्दे क्रिस्तीय है, मरे हुए क्रिस्तीय है। हम लोग केवल पर यीशु के साथ कलवारी पर बलिदान के साथ, उनके साथ कब्र में दफन हो गए, वहां से जीवित पुनरुत्थान होना भूल गए। प्रभु यीशु के साथ हम लोगों ने अपने आप को क्रूस पर लटकाया, हम प्रभु के साथ वो कब्र में घुसे, लेकिन 3 दिन के बाद आंख खुलना था, 4 दिन में खुल गया। अरे बाप रे, हम लोग पुनरुत्थान होना भूल गए। यही मेरा और आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग पुनरुत्थान होना भूल जाते हैं। हम लोग खाली क्या करते हैं? मर जाते हैं। ये तो जीवन देने वाला बाइबल है ना, जीवन देने वाला बाइबल है। क्यों मेरे और आप, मैं और आप मृत क्यों है? क्यों हम लोग अभी तक मरे हुए कामों में लगे हुए हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा एक्टिवेट नहीं हुआ। पवित्र आत्मा एक्टिवेट नहीं हुआ, वो सोया हुआ है, अच्छे से घोड़े बेचकर सोया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को जगाया नहीं। जगाओ। कैसे जगाओगे? कैसे एक्टिवेट करेंगे? हालेलुया, 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 यीशु, यीशु, यीशु। नहीं, 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 नहीं। ऐसे तो बंदर भी एक पेड़ से दूसरा पेड़ तक उपड़ेगा ना। नहीं, हमें कैसे पवित्र आत्मा की शक्ति को जनरेट एक्टिवेट करना है? पवित्र बाइबल के द्वारा। जब तक पवित्र बाइबल की शक्ति को हम लोग अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, हम तो मरे हुए। ये तो हम तो जीवित नहीं है, लेकिन हमारा खुदा क्या है? हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित है ना, जीवित है ना। तो जब हमारा परमेश्वर जीवित है, जब हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब ज्ञान का स्रोत है, ज्योति का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, लेकिन उसके ही पुत्र पुत्रे क्या है? 1 नंबर के बुद्धू लल्लू हो गए। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं है, उसका वचन ही नहीं है। जब वचन होगा तभी ना उसका ज्ञान आएगा। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान क्या है? शब्द है, बाइबल है। जब तक मैं और आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम तो दुष्ट आत्मा, कौन दुष्ट आत्मा, कौन पवित्र आत्मा, सब हमारे लिए एक ही है, हमारे लिए एक ही है। खोल कर देखिए, गलतियों के नाम का पत्र, जब समय होगा थोड़ा निकाल करके पढ़िए ना। ये तो फोन को इसे घाटते रहने थे, घाटिए ना, जितना घाटना है फोन को घाटिए, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर पवित्र वचन भी पढ़िए ना। पवित्र वचन को खोलकर पढ़ेंगे। गलतियों के नाम का पत्र, गलतियों के नाम का पत्र अंत तरफ में आप देखेंगे, शरीर और कुकर्म का फल दिया गया है और पवित्र आत्मा का फल दिया गया है। कभी कभी हम कहते हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, लेकिन फल कैसा है? कुकर्म में, जो बाइबल में कुकर्म के सेक्शन में फल दिया है ना, वो फल उत्पन्न हो रहा है। मतलब क्या वो पवित्र आत्मा है? नहीं है। मैं और आप उसी के पीछे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उस जो कब्र में जा रहे हैं, और कहीं नहीं जा रहे। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, मुझे और आपको जांचना है ना, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये तो पवित्र वचन, अगर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है, तो वो पवित्र आत्मा का फल ही उत्पन्न करेगा। पेड़ से ही, फल की वजह से ही तो पेड़ को पहचानते हैं, आया ना। हाँ, फल की वजह से ही तो पेड़ को पहचानते हैं। वैसे ही अगर आपको जितना, एक पेड़ से मैं बहुत सारे जितना फल है सब तोड़ करके आपको गिफ्ट स्वरूप दूं, और आप खाते हैं, एक खाते हैं थू, दूसरा खाते हैं थू, तीसरा खाते हैं थू, सभी तो खराब फल है, तो क्या वो पेड़ अच्छा है? नहीं है, अच्छा नहीं है। क्योंकि फल अच्छा नहीं है मतलब पेड़ अच्छा नहीं है। लेकिन वही वही जगह में अगर आपको दूसरा पेड़ का केवल सारा नहीं, केवल एक फल तोड़ करके लीजिए, खाइए जी बोल के दूंगा, आप खाएंगे, उस एक फल से आपको पता चलेगा पेड़ कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। वैसे ही अगर उस एक व्यक्ति के अंदर पवित्र वो कुकर्म के काम हो रहे हैं, लेकिन बोलते हैं पवित्र आत्मा है, ये तो ढोंगी रचयिता है। और अगर पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न हो रहा है, तो सत्य में वह व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। इसलिए मुझे और आपको सतर्क रहना है,
सतर्क रहना है, जागते रहना है। हम लोग पवित्र वचन में लिखा है सतर्क रहो। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में सबसे पहला वचन क्या लिखा है? वचन में लिखा है सतर्क रहो, सतर्क रहो। लेकिन हम लोग उसको नहीं सुनेंगे, खाली हम लोग दूसरा सतर्क सुनेंगे। कौन सा पता है? सावधान इंडिया के लास्ट में बोलता है ना, जब तक दूसरा एपिसोड लेकर के नहीं आएंगे तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, उसको सुनेंगे। लेकिन जो बाइबल हमें सतर्क रहो बोलता है ना, उसको नहीं सुनेंगे जी। वो चॉइस मेरा और आपका है, कौन सा चुनेंगे? कौन सा चुनेंगे? बाइबल वाला सतर्क चुनेंगे ना दूसरा वाला सतर्क चुनेंगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कैसे रे प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको देखना है, अरे कौन सा फल उत्पन्न हो रहा है? शरीर के कर्म का फल उत्पन्न हो रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा फल उत्पन्न हो रहा है? अच्छा फल उत्पन्न हो रहा है ना बुरा फल उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि संसार में अच्छा है तो बुरा भी है ना, सब कुछ तो अच्छा नहीं है, सब कुछ बढ़िया नहीं है। नहीं तो जो गट्स में जो ऊपर आदन वाटिका थी, आदन वाटिका में वो जो पेड़ थी, वो पेड़ से परमेश्वर ने बोला उसके फल को मत खाना। आदन वाटिका में जो पेड़ था, वो पेड़ के एक पेड़ के फल को परमेश्वर ने बोला उसको मत खाना, बाकी सबको खाना। क्यों? क्योंकि वो पेड़ परमेश्वर ने नहीं लगाया था, वो पेड़ परमेश्वर ने नहीं लगाया था। इसीलिए बाकी सारा पेड़ हमें अच्छा जीवन, आनंद, सुस्वास्थ्य देता है, लेकिन ये पेड़, जिस दिन तुम इस पेड़ के फल को खाओगे, तुम क्या हो जाओगे? तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे। खेल खत्म, पैसा आजम खल्लास, तुम मर जाओगे। कैसे रे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वो पेड़ परमेश्वर ने नहीं लगाया था। और हम लोग देखेंगे मत्ती का सुसमाचार को खोलिए, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से 25वां, 24 और 25वें पद में वहां पर प्रभु यीशु एक कहानी बोलते हैं। एक कहानी बोलते हैं कि एक व्यक्ति, यीशु बोलते हैं, एक व्यक्ति अपने बगान में अच्छी अच्छी, क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे दाने को बोता है, अच्छे अच्छे दाने को बोता है। लेकिन जब वो रात को सो जाता है तो क्या होता है? फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप खाली वचन को लिख के रखिए और इधर ध्यान दीजिए, ठीक है? आप उस वचन को लिखिए और इधर ध्यान दीजिए, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 और 25 पद में प्रभु यीशु बोलते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने बगान में कुछ बीज बोए, और जब वो बीज बो करके सो गया तो रात को एक चोर आया, एक बुरा व्यक्ति आकर के उसने बुरे बीजों को भी लगाया, उसने बुरे बीजों को भी लगाया। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मनन चिंतन करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये जो अच्छा अच्छा बीज बोने वाला था ना, वो क्या थोड़ा ऐसा करके सो गया था ना क्या? जब दूसरा व्यक्ति बोने आता है उसको पता नहीं चलता है। फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो उसने अपना काम किया, अपना बीज बोया, लेकिन उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया बुरे व्यक्ति, जो बुरा चाहते हैं, जो बुरा चाहते हैं, वो आए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बुरे बीजों को वहां पर लगाया। लेकिन अंत में हमें बाद में वचन में क्या मिलता है? वचन में मिलता है कि ये दोनों साथ में उगे। जब अच्छे गेहूं, अच्छे चीज, अच्छे फसल उगने लगे, उसके साथ साथ बुरे बुरे चीज भी उगने लगे। वैसे ही हमारे बीच में, हमारे संसार में अच्छे के साथ बुरा भी चल रहा है। इसलिए पवित्र वचन में हम लोगों ने देखा ना, फिर से हम लोग देखेंगे वही वचन को। हम लोग देखेंगे कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्या 15। देखो, कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्या 15, 14 से देखो। 14 हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर भी देखेंगे। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वयं
स्वांग रचता है, इसीलिए उसके कार्यकर्ता भी सहज ही धर्म के सेवकों का स्वांग रचते हैं, धर्म के सेवकों का स्वांग रचते हैं, प्रचारक बनने का स्वांग रचते हैं, प्रार्थना करने वाले का स्वांग रचते हैं। मेरे हम नहीं कह रहे हैं, वचन कह रहा है, आपके सामने वचन, आपके सामने बाइबल है, वो बोल रही है, देखो क्या बोल रही है कि इसलिए उसके कार्यकर्ता, किसके कार्यकर्ता? बड़का बाबू का कार्यकर्ता क्या करेगा? इसलिए उसके कार्यकर्ता भी सहज ही, सहज मतलब आसानी से, सहज ही धर्म के सेवकों का स्वांग रचता है, किंतु उसकी अनगिनत उनके आचरण के अनुरूप होगा, किंतु उनकी अनगति उनके आचरण के अनुरूप होगा, मतलब उनका जो फल होगा अच्छे काम के ऑपोजिट होगा। इसलिए मुझे और आपको पिता परमेश्वर से यह वरदान मांगना है, यीशु मुझे यह वरदान दे कि मैं अच्छे और बुरे चीज का अच्छा सा ज्ञान पा सकूं, सत्य और असत्य आत्मा के बीच में मैं क्या कर सकूं? मैं एक दरार खींच सकूं, एक लाइन खींच सकूं, कॉलम खींच सकूं और समझ सकूं कि ये अच्छा है, ये बुरा आत्मा है। लेकिन मैं और आप ऐसे ही नहीं सकेंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे और आपको सिखाएगा। गणना ग्रंथ में देखो, बलम बलम नाम का एक व्यक्ति है, वो बलम पिचकारी वाला नहीं, वो बाइबल में है, गणना ग्रंथ नंबर्स 22, गणना ग्रंथ अध्याय 22वें वचन में आपको दिखेगा, बलाम नाम का एक व्यक्ति है। बलाम नाम का व्यक्ति जिस गधे पर है ना, जिस गधे पर सवार है, परमेश्वर उस गधे के भी आंख को खोल देता है। अगर परमेश्वर गधे के आंख को खोल सकता है, क्या है मेरा और आपका आंख नहीं खोल सकता? जरूर खोल सकता है। मैं और आप सोचते हैं कैसे पता करूं कि कौन सा अच्छा आत्मा है, कुछ कौन सा बुरा आत्मा है? अरे मांगो ना, प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हाँ मांगो ना, मांगते नहीं है, जो मांगना है उसको नहीं मांगते हैं, वो हमारे प्रॉब्लम है। जो मांगना है उसको नहीं मांगते हैं, जो नहीं मांगना उसी को पहले मांगते हैं। तो कहां से होगा? कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए मुझे और आपको वरदान मांगना है, अगर पवित्र जीवन जीना, अच्छा जीवन जीना है, तो मुझे और कब धोखा नहीं खाना है। किसी को धोखा खाना अच्छा लगता है क्या? कोई व्यक्ति है जिसे धोखा खाना अच्छा लगता है? मैं डोसा नहीं बोल रहा हूँ, धोखा बोल रहा हूँ। किसी को धोखा खाना अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना? वैसे ही मुझे और आपको हमें अपने संसारिक जीवन में धोखा खाना अच्छा नहीं लगता, वैसे ही आत्मिक जीवन में भी धोखा ना खाए, आत्मिक जीवन में भी धोखा ना खाए। दुष्ट आत्मा काम करेगा, वो करेगा, वो करेगा, लेकिन मुझे और आपको आत्मा परखने का वरदान जो पवित्र वचन कहता है, कुरिन्थियों के नाम से पौलुस का पहला पत्र 12 पद संख्या 10 कहता है, आत्माओं को परख करने का वरदान मुझे और आपको मांगना है। प्रेज द लॉर्ड। क्रिश्चियन प्यारे भाई बहनों, आइए हम लोग इसी प्रार्थना को कहेंगे कि यीशु आप मुझे अपने सभी आत्माओं को परख करने का वरदान मुझे प्रदान कर। इसी प्रार्थना के साथ आइए कुछ समय हम लोग आंखों को बंद करें। क्या यीशु आपके पास है? क्या यीशु आपके पास है? हाँ या ना? है या नहीं? हाँ है ना? जरूर है। यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही तो मेरी चाहत है, यही तो मेरी चाहत है, यही तो मेरी चाहत है, यही तो मेरी चाहत है। बोलिए यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही तो मेरी चाहत है, यही तो मेरी चाहत है। ये मेरी पहचान है, ये मेरी पहचान है। और एक बार, यीशु मेरे पास है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही तो मेरी चाहत है, यही तो मेरी चाहत है। पहचान, यही मेरी पहचान है, यही मेरी पहचान है। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम सारिया। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम मारिया। 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 Bukaramataray namrayutilabana. Karam pranam sapati shira jukay. Bukaramataray namrayutilabana. Karam pranam sapati shira jukay. Bukaramataray namrayutilabana. Karam pranam sapati shira jukay। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक भेद रोजरी माला विनती के बाद आप फिर से ज्वाइन करिएगा महिमामय आराधना के लिए। और आशीष किया हुआ तेल आप अपने पास में रखिए, ठीक है? आशीष किया हुआ तेल आप अपने पास में रखिए। हम लोग प्रभु की आराधना, स्तुति, महिमा करें।